डॉक्टर साहब ने सजाया इस महफिल को, ये शहजादे तशरीफ लाए हैं, मकसद यही है जो बुराइयां बढ़ रही हैं उनको रोका जा सके, नई नस्ल को सुधारा जा सके। आज बताइए मुझे रीजन क्या है? हजारों की तादाद में मुस्लिम बेटियां अपने ईमान का सौदा कर रही। अल्लाह, बेटियां पहले भी थी, वो तो अपने ईमान का सौदा नहीं करती थी। क्या कभी सुनते थे? नहीं ना। 10-20 साल में कोई एक केस सुन लिया हो तो सुन लिया हो, लेकिन आज तादाद लाखों मुस्लिम बेटियों की है। लाखों मुस्लिम लड़कियां अपने ईमान का सौदा कर चुकी हैं, गैर मुस्लिमों के साथ निकाह, कोर्ट मैरिज कर चुकी हैं। रीजन क्या है? वजह क्या? आप कहोगे नाकिसुल अक्ल होती हैं, कम अक्ल होती हैं, भटक जाती हैं। नहीं प्यारे, रीजन ये है, वजह यह है कि पहले जब हम बचपन की बात कर रहे हैं, आप 10-20 साल पहले चले जाइए, 15 साल पहले चले जाइए, अगर आप फजर की नमाज पढ़ के निकलते थे, अल्लाह अकबर, तो किसी घर से कुरान पढ़ने की आवाज आती थी, तो किसी घर से नाते मुस्तफा पढ़ने की आवाज आती थी। बेटियां घरों के अंदर कुरान की तिलावत किया करती थी, नमाज पढ़ा करती थी, नाते मुस्तफा पढ़ा करती थी। अल्लाह अकबर, आज फजर की नमाज नहीं, चाहे जो नमाज पढ़ के निकल जाओ, किसी भी वक्त मस्जिद से निकल जाओ, बस्ती के अंदर घूम लो, किसी भी घर से कुरान पढ़ने की आवाज नहीं आती है। अल्लाह अकबर, अगर आवाज आती है तो कानों की आवाज आती है, अगर आवाज आती है तो रील चलाने की आवाज आती है, फेसबुक और इंस्टाग्राम की बेहुदा रील्स चलाई जा रही है। अल्लाह अकबर, मुझे बताओ जरा, जब घरों के अंदर रात दिन सीरियल चलाए जाएंगे, जब घरों के अंदर रात दिन फिल्में ड्रामे देखे जाएंगे, जब घरों के अंदर रात दिन गाने बजाएंगे, अल्लाह अकबर, तो मुझे बताओ ये बेटियां अपने ईमान की अहमियत को क्या समझेंगी? अल्लाह अकबर, मेरी माँ बहनें बैठी हैं, मेरी माँ बहनें बैठी हैं, मैं खवातीन से कहूंगा अपने घरों के माहौल को सुधारने की कोशिश करो। अगर खवातीन चाहें तो बेटे भी नमाजी बन सकते हैं, बेटियां भी नमाजी बन सकती हैं। अल्लाह अकबर, शौहर भी नमाजी बन सकता है। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, क्या तुम नहीं जानते अगर माँ कुरान पढ़ने वाली हो, माँ कुरान की तिलावत करने वाली हो, तो बेटा माँ के पेट से 17 पारों का हाफिज बन के अब्दुल कादिर पैदा होगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। माँ अगर कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा साबिर कलियरी पैदा होता है। माँ अगर कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा आला हजरत फाजिल बरेलवी पैदा होता है। माँ अगर कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा बाले मियाँ पैदा होता है। अल्लाह अकबर, माँ अगर कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा मखदूम अशरफ सिमनानी पैदा होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर आज भी खवातीन चाहें, अगर हमारी माएँ चाहें, अगर ये खवातीन इरादा कर लें तो हमारे घरों के माहौल को सुधारा जा सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, आज जो ये बेटियां अपने ईमान को हल्का समझती हैं और अपने ईमान का सौदा कर लेती हैं, इसकी वजह ये है, रीजन ये है कि ये जानती नहीं ईमान होता क्या है। इन्होंने आंखें खोली, अल्लाह अकबर, घर में माहौल देखा, नेताओं की बात, क्रिकेटर्स की बात, दुनियादार लोगों की बात, हीरो हीरोइन की बात, ये कितनी बेटियां बैठी हैं। मैं पूछना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में, मुझे बताओ कितनी बेटियां हैं जिन्होंने अपना आइडियल सैयदा फातिमा को बनाया हो या सैयदा ज़ैनब को बनाया हो? नहीं, आज कोई बेटी किसी हीरोइन को फॉलो कर रही है, कोई बेटी किसी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील बनाने वाली लड़की को फॉलो कर रही है। अल्लाह अकबर, अगर हमारी बेटियां ड्रेसेस ला रही हैं, अगर कपड़े पहन रही हैं, अल्लाह अकबर, तो इस एक्ट्रेसेस के मुताबिक फला हीरोइन ने फला फिल्म में ये कपड़े पहने थे, फला हीरोइन ने फला ड्रेस पहनी थी। अल्लाह अकबर, हमारी बेटियों का लाइफ स्टाइल फिल्मी हीरोइनों के मुताबिक है, फिल्मी अदाकाराओं के मुताबिक है। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, अपनी बेटियों के हाल को देखो। हमारी बेटियां ये क्या जानेंगी ईमान क्या है, जिनके सामने हमने कभी सैयदा ज़ैनब का तज़किरा ना किया, जिनके सामने हमने कभी सैयदा फातिमा के पर्दे की बात ना की। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, हमारी और तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि बेटियों को एहसास कराएं ईमान कहते किसको है, ईमान की अहमियत क्या है। और बेटियां कान खोल करके सुने, बेटियां इस बात को दिल की तख्ती पर लिख लें। आज तो अगर सादा तरीके से जिंदगी गुजार लेगी, अगर आज तुम मॉडर्न ना रह करके जिंदगी गुजारेगी, हो सकता है तेरी दोस्त तुझे चिढ़ाए, हो सकता है तुम्हारी मिलने वाली, तुम्हारे साथ पढ़ने वाली लड़कियां तुमको बैकवर्ड कहे और खुद को फॉरवर्ड कहे, हो सकता है तुम्हारे मॉडर्न कपड़े ना होने की वजह से तुम्हें टारगेट किया जाए। लेकिन सुनो, आज तुम्हें चाहे जो कह दे, लेकिन अगर तुम कनीज़े फातिमा बन के चली गई तो दुनिया चाहे तुम्हें जो कहती रहे, लेकिन सैयदा फातिमा मैदाने महशर में तुम्हें अपने सीने से लगा दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
मसला के आला हजरत नाराए तकबीर। इस्लाम की शहजादियों सुनो, अल्लाह अकबर, मैदान महशर होगा, हम भी होंगे, आप भी होंगे। बेटियां कान खोल करके सुने, अपनी दिल की तख्ती पर लिख लें इस बात को, बेटियां भी होंगी, हम भी होंगे, सब मैदान महशर में होंगे। रब की तरफ से हुक्म होगा, महशर वालों अपनी गर्दनें झुका लो, अपनी निगाहें नीची कर लो, अपने सरों को झुका लो। अल्लाह अकबर, मुस्तफा की बेटी फातिमा आ रही है। जब मुस्तफा की बेटी हजरत फातिमा जन्नत में ले जाए जाएंगी, अल्लाह अकबर, तो हुक्म होगा, महशर वालों अपनी गर्दनें झुका लो, महशर वालों अपनी निगाहों को नीचा कर लो, अपनी नजरों को झुका लो। अल्लाह अकबर, उसके बावजूद 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा, सैयदा तैयबा ताहिरा को जन्नत ले जाया जाएगा। बेटियां अगर चाहती हैं, अल्लाह अकबर, बेटियां अगर चाहती हैं कि जन्नत में उनको सैयदा फातिमा का पड़ोस नसीब हो, तो बेटियों सुनो, आज किसी हीरोइन के चक्कर में ना पड़ो, फातिमा की कनीज बन जाओ। मेरा ईमान कहता है सैयदा फातिमा अपने हाथ से पकड़ के तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे घरों में बात हो रही है तो नेताओं की, क्रिकेटर्स की, दुनियादार लोगों की, घंटों घंटों यही बात, ऐसा है कि नहीं? और एक इलेक्शन होता है, कौन सा नफीस भाई खैरियत, कौन सा होता है? प्रधानी का इलेक्शन होता है कि नहीं? सब जगह होता है। अल्लाह खैर करे, वो जो इलेक्शन होता है ना, लोकसभा विधानसभा, वो 2-4 महीने चलता है, लेकिन जो गांव वाला होता है ना, ये पूरे 5 साल चलता है। ऐसा है कि नहीं? ये कभी नहीं रुकता, ये हमेशा चलता है। हम क्या करते हैं, चौराहों पर, बैठकों पर, अपने घरों के अंदर, अपनी बच्चियों के सामने, अपने बेटों के सामने, क्या वही नेताओं की बात, क्रिकेटर्स की बात, हीरो हीरोइन की बात, फला क्रिकेटर ने इतने रन मार दिए, फला हीरोइन की ये फिल्म आएगी, फला हीरो की ये फिल्म आएगी। अल्लाह माफ करे, आजकल तो एक हीरो जो एक्टर है, दुनियावी एतबार से हीरो है, हमारा हीरो तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा हीरो कोई दुनियावी एक्टर नहीं, हमारा हीरो सल्तनत उस्मानिया का 34वां सुल्तान अब्दुल हमीद सानी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा हीरो गौसे आजम, हमारा हीरो गरीब नवाज है, हमारा हीरो साबिर कलियरी है। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, तो घरों के अंदर यही बात होती है रात और दिन। दुनियादार लोगों की बात तो जो सुनते हैं बच्चे बच्चियां, वही वो बन जाते हैं। जो बड़े हैं घर में, उनकी जिम्मेदारी बनती है। जो बड़े हैं, बाप है तो, भाई है तो, अगर आप उर्दू पढ़ना नहीं जानते तो सीरत मुस्तफा से रिलेटेड किताबें आपको हिंदी में मिल जाएंगी, इंग्लिश में मिल जाएंगे, जिस लैंग्वेज में आपको महारत हो उसमें किताबें मिल जाएंगी। और ये जो वक्त आप चौराहों पर, बैठकों पर दुनियादार लोगों की बात करने में बर्बाद करते हो, मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं। अगर चाहते हो बेटियां ईमान की हिफाजत करें, बेटियां अपने ईमान को बचाएं, बेटियां ईमान की अहमियत को समझें, इर्तिदाद का शिकार ना हो। इस दौर में देवबंदी वहाबी ये कोई फितना नहीं है हमारे लिए, सबसे बड़ा चैलेंज है फितना इर्तिदाद। एक्स मुस्लिम, पता नहीं है तुम्हें, हमारी तुम्हारी लाइव स्ट्रीमिंग होती है, 2-4 हजार लोग देखते हैं, और जब इन लोगों की लाइव स्ट्रीमिंग होती है तो 2-2 लाख लोग देखते हैं। तुम नहीं जानते, अगर कोई मुसलमान ईमान का सौदा करता है तो वो खतरनाक होता है। वो रात और दिन गुस्ताखियां करता है, रात और दिन तौहीन करता है। आज हजारों की तादाद में यूट्यूब से लेकर तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पर हजारों लाखों ऐसे चैनल्स हैं, ऐसे माध्यम हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म हैं कि जहां पर रात और दिन इस्लाम के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। अल्लाह अकबर, अगर अब भी हमने आंखें नहीं खोली, अगर अब भी हमने अपने घरों के माहौल को नहीं सुधारा, तो सुनो, आप ये ना समझना कि हमारी बेटी तो घर में रहती है, हमारी
बेटी तो अंदर रहती है, ये ईमान का सौदा क्या करेगी? नहीं। ऐसे ऐसे कंटेंट आज यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं कि जिनको देखने के बाद में लोग अपने ईमान का सौदा कर लेते हैं, अपने ईमान को खराब कर लेते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों सुनो, अगर आप बड़े हो या बाप हो या भाई हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है रोजाना 1 घंटा या आधा घंटा अपने बच्चों के साथ बैठ जाओ, अपनी बेटियों के साथ बैठ जाओ, अपने बेटों के साथ बैठ जाओ। इधर उधर जो वक्त बर्बाद करते हो उसको इधर उधर वक्त को बर्बाद मत करो, अपने बच्चों के साथ बैठ जाओ, बेटों के साथ बैठ जाओ, सीरत मुस्तफा की किताब ले लो। अल्लाह अकबर। और उस 1 घंटे में बैठने के बाद में बेटों के सामने किसी दुनियादार की बात नहीं होगी, किसी क्रिकेटर की बात नहीं होगी, किसी हीरो हीरोइन की बात नहीं होगी। बेटों के सामने अगर बात होगी तो मुस्तफा के किरदार की बात होगी, बेटों के सामने अगर बात होगी तो इमाम हुसैन की सैक्रिफाइस की बात होगी, बच्चियों के सामने, बेटियों के सामने अगर बात होगी तो सैयदा फातिमा के पर्दे की बात होगी, सैयदा ज़ैनब के सब्र की बात होगी। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जरा तज़किरा करो सैयदा फातिमा के पर्दे का, जरा बताओ तो सही अपनी बच्चियों को सैयदा ज़ैनब के सब्र के बारे में। कसम खुदा की मेरा दावा है, फिर ये दुनिया में तुम्हें रुस्वा नहीं कराएंगी बल्कि दुनिया में भी तुम्हें इज्जत दिलाएंगी और मैदाने महशर तुम्हें जन्नत का परवाना दिलाएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बेटियों सुनो, मजहब इस्लाम का सौदा करने वाली सुनो, ईमान को बेचने वाली बेटियां कान खोल कर सुने, इस्लाम से ज्यादा रेस्पेक्ट तुम्हें कहीं नहीं मिल सकती। अरे तुम्हारी हैसियत क्या थी? तुम्हें जिंदा दफन किया जाता था, तुम्हें मनहूस समझा जाता था, तुम्हें नहूस समझा जाता था। मेरे तुम्हारे नबी आए, आका करीम की विलादत हुई, मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत फरमाया और दुनिया वालों को पैगाम दे दिया, सुनो, जिन बेटियों को तुम नहूस समझते हो, जिनको मनहूस समझते हो, अब खुदा का महबूब आ गया है, उन बेटियों को मैं तुम्हारे लिए रहमत का जरिया बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर इज्जत मिली है तो इस्लाम के सदक़े में, वरना तुम्हारे गले को दबा दिया जाता था। इस्लाम से ज्यादा तुम्हें इज्जत नहीं दे सकता कोई भी मजहब, कोई भी रिलीजियन। अल्लाह अकबर। कोई माँ ये ना समझे कि मैं तो माँ हूं, कोई इज्जत करता या नहीं करता, लेकिन मेरी औलाद मेरी इज्जत करती नहीं। ये भी तारीख हिजाज, ये भी तारीख अरब है। इस माँ को भी चंद टकों के, चंद सिक्कों के बदले में बेच दिया जाता था। अल्लाह अकबर। मेरे तुम्हारे नबी आए, ऐलान किया, सुनो, जिन माओं को तुम चंद पैसों के बदले बेच देते हो, खुदा का महबूब आ गया है। सुनो, अब इन माओं को बेचा नहीं जाएगा, बल्कि मैं इन माओं के नीचे तुम्हारे लिए जन्नत को रख देता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब। कोई औरत ये ना समझे, कोई खातून इस गलत फहमी में ना रहे कि मुझे तो मेरे हुस्न की वजह से इज्जत मिलती, मुझे मेरी खूबसूरती की वजह से इंपॉर्टेंस मिलती, मुझे अहमियत का हामिल समझा जाता। नहीं प्यारे, ये भी तारीख दुनिया है और बिलखुसूस तारीख हिजाज, तारीख अरब उठा कर देखो। अगर किसी औरत का शोहर इंतकाल कर जाता तो उसको शोहर के साथ में ही मार दिया जाता, शोहर की चिता के साथ ही उसको जला दिया जाता था। अगरचे बीवी जवान हो, अगरचे उसकी उम्र 25 साल हो या 20 साल हो, उसको मनहूस समझा जाता था, साथ ही मार दिया जाता था। और अगर जिंदा छोड़ा जाता था तो इस कंडीशन के साथ में, इस शर्त के साथ में कि इसके साथ ना कोई बैठेगा, ना इससे कोई बात करेगा, ना ये अच्छा लिबास पहनेगी, ना ये लोगों के बीच जाएगी, ना ये सोसाइटी में बैठेगी। अल्लाह अकबर। सारी जिंदगी इसको अफागन बन के रहना होगा, उसको मनहूस समझा जाता था। आज बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मिनिस्टर मैसेज देते हैं, पैगाम देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पीछे हट जाते हैं। बड़े बड़े मंत्री कहते हैं औरत की
इज्जत करो और पीछे हट जाते हैं। लेकिन सुनो प्यारे, मेरे तुम्हारे नबी ने सिर्फ कहा नहीं बल्कि करके दिखाया। अपनी 25 साल की उम्र में, अल्लाह अकबर, मेरे तुम्हारे नबी की उम्र 25 साल है। अल्लाह अकबर, कायनात का सबसे ज्यादा हसीन इंसान है। बड़े बड़े अमीर लोग, बड़े बड़े कबीले वाले मेरे नबी से रिश्ता जोड़ना चाहते थे। लेकिन सुनो प्यारे, मेरे तुम्हारे नबी ने 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा हजरत खदीजा से करके दुनिया वालों को पैगाम दे दिया, सुनो अब खुदा का रसूल आ गया है, अल्लाह का महबूब आ गया है, अब बेवा औरतों को भी जीने का अधिकार दिया जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत रईसुल साहब किबला, नारे तकबीर। माँ को इज्जतें मिली हैं तो नबी के सदके में, उलमा को इज्जतें मिली हैं तो नबी के सदके में, अल्लाह अकबर, बेटियों को इज्जतें मिली हैं तो नबी के सदके में, अल्लाह अकबर, सब कुछ हमें नबी के सदके में मिला है। तो बताओ हमें, हम क्यों मिलाद ना मनाएं उस नबी का कि जिस नबी के सदके में हमें सब कुछ मिला है। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, वो रब जिसने कुन फरमा कर कायनात को बना दिया, जिसने कुन फरमा कर जन्नत और दोज़ख को बना दिया, जिसने कुन फरमा कर सारी कायनात को बना दिया, वो रब चाहता इस्लाम तुम्हारे घरों में आ जाता, कुरान तुम्हारे घरों में आ जाता, कुरान तुम्हें डायरेक्ट मिल जाता। लेकिन नहीं प्यारे, मेरे रब की मंशा ये है, रब चाहता ये है, ए मेरे बंदो सुनो, इज्जत देने वाला मैं हूँ, शोहरत देने वाला मैं हूँ, कुरान देने वाला मैं हूँ, इस्लाम देने वाला मैं हूँ, मैं सब कुछ अता करने वाला हूँ। लेकिन मैंने अपना एक महबूब बनाया है, जो भी दूंगा उसके वसीले से। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हमें तुम्हें अगर कुछ मिला है तो नबी के सदके से। बेशक, सुभान अल्लाह, हक है। सब कुछ नबी के सदके में मिला। शहजाद गान बैठे हैं, अल्लाह अकबर। मैं एक बात कह दूं बड़े दावे के साथ, सीना ठोक के बेबाकी के साथ, जिम्मेदारी के साथ, हम सुन्नियों का ये अकीदा है कि हमें जो कुछ अब तक मिला है वो इन शहजादों के नाना का सदका है। सुभान अल्लाह, सुभान और मैदाने महशर में भी अगर मुझे तुझे जन्नत का परवाना मिलेगा तो तेरे मेरे अमाल की बुनियाद पर नहीं बल्कि हुसैन के नाना के करम पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब कुछ मिला है मदीने वाले के सदके। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, वक्त है अब भी पलट आओ अपने करीम रब की तरफ, पलट आओ मस्जिदों की तरफ, पलट आओ कुरान की तिलावत की तरफ। जब सारी दुनिया तुमसे मुंह मोड़ लेगी तो कुछ काम नहीं आएगा, अगर काम आएगा तो अच्छे आमाल, नबी का प्यार, अल्लाह का खौफ दिल में अगर रखा होगा तो वो काम आएगा।